उत्तर प्रदेश में बीते एक साल के दौरान राजनीतिक अपराध और धार्मिक पर्यटन तीनों ही मोर्चों पर अहम घटनाक्रम देखने को मिला है। राजनीतिक स्तर पर चुनावी तैयारियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष के तीखे आरोप प्रत्यारोप और नीतिगत फैसलों ने सुर्खियां खूब बटोरी हैं। वहीं संगठित अपराध, इनकाउंटर, भ्रष्टाचार पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था को लेकर सरकार के दावे चर्चा में भी रहे। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अयोध्या, काशी और मथुरा में श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़, कॉरिडोर और बुनियादी ढांचे के विस्तार ने प्रदेश को वैश्विक पहचान भी दिलाई। कुल मिलाकर यह साल उत्तर प्रदेश के लिए बदलाव, बहस, विकास का वर्ष रहा है। और पेश है टीएन मिश्रा के साथ स्टेट हेड अनिल के अंकुर की यह खास रिपोर्ट। बाय बाय 2025, अलविदा 2025, स्वागत है 2026 का। लेकिन 2025 में कौन कौन सी ऐसी बड़ी घटनाएं हुई जिनको लेकर के हम लगातार चर्चा करते रहे और क्या क्या हुआ यार। मतलब अब सबसे बड़ी घटना थी महाकुंभ। महाकुंभ सबसे पहली घटना थी जहां से नए साल की शुरुआत होती है। उसके बाद लगातार कोई ना कोई घटना होती रही। महाकुंभ में एक हादसा भी हुआ जिसमें तमाम लोग मारे भी गए थे। ऐसे तमाम हादसों के बाद पूरे दिन लगातार 86 घटनाओं से लेकर के तमाम घटनाएं हुई। इन सारी बातों को चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी टीएन मिश्रा जी। टीएन मिश्रा जी, क्या क्या मैंने रहा, आपको क्या लगता है? आपने बड़ी एनालिसिस करते रहते हैं, क्या क्या रहा? देखिए अंकुर जी, ये जो कुंभ का मामला था सबसे बड़ा, देखिए 66 करोड़ लोग इस बार अपने देश से गए और 137 करोड़ पूरी संख्या थी। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मामला पूरा आया और सीएम योगी इससे उत्साहित भी काफी हुए। पूरा जो है हिंदू धर्म को लेकर के और जो महाकुंभ को लेकर चर्चा विश्व में हुई और पूरे विश्व में इंडिया का नाम बढ़ा और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसको लेकर के अब सरकार को भी फायदा मिल रहा है और लगातार हिंदुत्व को भी जो फायदा मिला है। ये रही कि जो धार्मिक घटनाएं हुई तो 2025 में कौन कौन सी बड़ी धार्मिक घटना हुई? जैसे राम जन्मभूमि जो मंदिर था उसमें सारी मूर्तियों की स्थापना हुई। देखिए धार्मिक घटनाओं में सबसे बड़ी, देखिए चाहे काशी हो, चाहे मथुरा हो और चाहे प्रयागराज हो, चाहे अयोध्या हो, चारों तीर्थ स्थलों में तो जहां सरकार का दावा है कि 4 गुने तक जो है पर्यटक बढ़े हैं, श्रद्धालुओं बढ़ने से फायदा मिला है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि इस बार देखिए प्रधानमंत्री ने खुद जो है नवंबर में वहां पहुंच करके और धर्म ध्वजा की स्थापना की। तो जब उन्होंने धर्म ध्वजा की स्थापना की तो इससे सीधे से पता चला कि जो है पर्यटकों में जो श्रद्धालु है उसमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ है कि प्रधानमंत्री के आने के बाद एक बूम आया। और आज हालत साल का एंड में स्थिति क्या है कि अयोध्या में जो है लोगों को मना किया गया है कि लोग ना आए। केवल अयोध्या में ही नहीं, हमें जैसा कि मथुरा की बात है, मथुरा के भी प्रशासन ने मना किया है और काशी विश्वनाथ के भी प्रशासन ने मना किया है कि नए साल मनाने के लिए वहां ना आए, क्योंकि अगर वहां आएंगे तो स्थिति खराब हो सकती है और इतने बड़े माप को एक साथ देखना प्रशासन के लिए मुश्किल होगा। नहीं, एकदम सही कर। देखिए धार्मिक मांग इतना ज्यादा इस समय है कि पहले लोग हिल स्टेशन जाते थे, अब लोग अयोध्या जा रहे हैं, अब लोग जो काशी जा रहे हैं, अब लोग वृंदावन जा रहे हैं, मथुरा जा रहे हैं। तो इसके अब नवयुवक भी जा रहे। देखिए पहले क्या था, सिर्फ बुजुर्ग लोग यात्रा करते थे, लेकिन अब धार्मिक यात्रा बदलाव हो, योगी सरकार आने के बाद ऐसा बदलाव आया कि अब जवान भी जाना चाहते हैं। इसमें अच्छी बात तो ये है कि हर व्यक्ति चाहता है कि नए साल की शुरुआत उसके अच्छे दर्शन, भगवान के दर्शन या कोई ऐसी चीज से हो, इसीलिए दर्शन करने की भावना लोगों में बढ़ी हुई है। देखिए अंकुर जी, पहले आप भी देखिए, हम लोग अरसे से 30-32 साल जुड़े हुए हैं, तो ये हम लोग लगातार देख रहे हैं। पहले हमारे साथी भी जाते थे, वैष्णो देवी यात्रा करने जाते हैं, अभी भी कुछ हमारे इष्ट मित्र वैष्णो देवी जाते हैं। लेकिन अब मामला बदला है, अब लोग जानना चाहते हैं अयोध्या जाएं, अब चाहते हैं हम प्रयागराज जाएं, अब चाहते हैं मथुरा वृंदावन जाएं या हम जाकर के वहां जो दर्शन करें। तो ये जो मथुरा में जाकर दर्शन करने का या वृंदावन, देखिए क्या स्थिति इस समय कि पूरा रोक दिया गया, बाहरी गाड़ियां नहीं आएंगी। अयोध्या में कहा गया बाहरी लोग ना आए। तो ये काशी में यही हालत जो है वाराणसी में। तो ये जो धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ी है, आने धार्मिक स्थलों में जाने की प्रवृत्ति बढ़ी है, ये बहुत बड़ी बात है, ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। एक बात और जैसे मेरे सामने आती है कि जैसे 2025 में लगातार इस प्रकार के आपने बताया कि लगातार धार्मिक कर हुए और 2026 में भी तैयारी है कि 2026 में बड़ा इवेंट करेंगे। यहाँ तक कि विधानसभा अध्यक्ष ने परसों बताया था, कल बताया था कि किस तरीके से एक मतलब वो वहाँ पे जो जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं पूरे प्रदेश देश भर के, उन लोगों का सम्मेलन बुलाएंगे और बुला करके उनको अयोध्या दर्शन कराएंगे। अब देखिए, आप जब पीएम मोदी ने जब किया इसका राम जन्मभूमि का उद्घाटन हुआ था, उसके बाद से देखिए सारे जहां जहां भाजपा सरकारें थी वहां के मुख्यमंत्री अयोध्या आए, अपने पूरे कैबिनेट साथ आए और उन्होंने आकर के वहां स्नान किया, सरयू में स्नान किया, दर्शन किए। उसके बाद देखिए अब क्या है, सारे जो विधानसभा अध्यक्ष आ रहे हैं जिनका सम्मेलन अभी यूपी में होने वाला है इसी महीने, तो जो अगले महीने जो सम्मेलन होगा उसमें आकर के जितने भी विधानसभा अध्यक्ष हैं सबको सरकार ले जाकर के यहाँ से अयोध्या के दर्शन कराएगी।
एक ही और बताऊंगा, ये तो हो गई धार्मिक उन्माद की बातें जो 2025 में हुई। क्राइम में क्या रहा 2025 में, क्राइम में कौन बड़ी सी बड़ी घटना, जैसे कि सिंगर विधायक सेंगर हैं, उनका मामला आया कि वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने उनको छोड़ देते हैं, वो छूट जाते हैं, छूटने के बाद सुप्रीम कोर्ट रोक देती है। ऐसी कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, कब सीरप वाली घटना हुई, कब सीरप की घटना को लेकर के उत्तर प्रदेश में मतलब छापेमारी हुई, और धार्मिक उन्माद भी होते रहे। तो पहले तो बताते हैं कि क्राइम में क्या क्या हुआ। देखिए, सबसे बड़ी सेंगर का मामला जो है यूपी में सबसे चर्चा में, क्यों को सत्ता पक्ष विधायक हैं और माना जा रहा है कि सेंगर को इसका जो है फायदा शुरू में दिया गया, लेकिन बाद में जब कोर्ट ने उनको कसा तब जाकर के स्थिति थोड़ी जो लोगों ने राहत की सांस ली। सेंगर के परिवार जो पीड़िता है वो भी लगातार मांग कर रही है। अब जहां तक सेंगर की बात है, सेंगर को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि उनकी बेटी ने, कल जो उनकी बेटी ने जारी किया अपना वीडियो, उसने अपने पिता को जो है निर्दोष बताया है। तो ये जो उनको निर्दोष बताया है, तो सीधे से पता चल रहा है कि सेंगर को लेकर के कहीं लॉबी भी चल रही है, लेकिन लॉबिंग हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो सुप्रीम कोर्ट जो हाई कोर्ट का फैसला स्थगित कर दिया। और आपसे पूछना चाहूंगा कि इसके अलावा और कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई जो कि क्राइम से संबंधित है। देखिए, क्राइम में मेरठ में सबसे बड़ी बात हुई थी मुस्कान वाली, कि जो मुस्कान ने अपने पति को जो है प्रेमी के साथ मिलकर काटा और नीले ड्रम में उसको भर के जो है निस्तारित किया। तो मुस्कान की घटना बहुत चर्चा में रही। दूसरी तरफ जब ये आई लव मोहम्मद का जो कानपुर से शुरू हुआ आंदोलन, तो मुहर्रम भी ये लेकर के मेरठ पहुंचा, मेरठ से भी बरेली में आकर के जो वहां मामला बढ़ा और आंदोलन जब बरेली में बढ़ा, तो उसके बाद जो है जो मौलाना ने किया था उनका जो है बुलडोजर चलवा के सरकार ने किया कि आई लव मोहम्मद नहीं चलेगा, और बीजेपी सरकार ने उसके खिलाफ एक्शन लिया। तो ये एक बुलडोजर की बात कर रहे हैं आप, बुलडोजर बताइए। वैसे बाबा मुख्यमंत्री जी हैं बुलडोजर के नाम पर जाने जाते हैं, उनका बुलडोजर हमेशा बोलता रहा है, लेकिन अब के बाद 2025 में बुलडोजर का क्या सीन रहा। देखिए, बुलडोजर तो हर जगह चला है, जितने भी अपराधी हैं उनके घर पर, उनकी संपत्तियों बुलडोजर चला। मुख्तार अंसारी देखिए घर इसी साल देखिए 150 लोगों उनके घर पे जो जगह खाली कराई, वहां आवास बनाया गया, गरीबों को 150 आवास दिए गए। तो ये जो सरकार ने किया, इससे साबित किया कि हम इसको लेकर के अभी जो है मानेंगे नहीं, और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, उनकी जमीन खाली कराएंगे और आम जनता को हम इस पर जो है जो उसका कब्जा देंगे। एक तो ये हो गया क्राइम के मामला जो कि बड़े बड़े क्राइम से जो मेन रूप से ये हुए हैं, और इसके अलावा और कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनको हम 2025 के रूप में याद कर सकते हैं कि 2025 में उत्तर प्रदेश में ये घटना थी जिसको लेकर के हम चर्चा कर सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि जो बदमाशों के, अपराधियों के मकान थे जो अवैध तरीके से बने हुए थे, उनको गिरा करके उन्होंने किस तरीके से गरीबों के लिए आवास बनाए, एक अच्छी घटना थी, अच्छी बात हुई। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या है बताते रहिए। देखिए, यूपी में सबसे बड़ी बात अंकुर जी है कि अब जो है जैसे काशी मथुरा के बाद तो आगे बढ़ गई है, इसके आगे देखिए यूपी में क्या है। चुनाव के बाद जब बिहार चुनाव से सरकार जीती, जब वहां से भाजपा सरकार बन गई, तो उसके बाद यूपी में भाजपा का जो थोड़ा बूम बढ़ा, और देखिए भाजपा के नए अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी हटे और उनके जगह पे जो है नए अध्यक्ष आ गए, पंकज चौधरी आ गए। और पंकज चौधरी के आने के बाद थोड़ा उन्होंने माहौल बनाना शुरू किया है एक वर्ग। हाँ, पंकज चौधरी के आने के बाद जब विधानसभा चल रही थी, और जो कि विधानसभा दावा किया जाता है कि हमने प्रदेश जो विधानसभा अध्यक्ष उन्होंने दावा किया कि हमने अद्भुत विधानसभा चलाई है, लेकिन इसी बीच ब्राह्मण विधायकों ने बैठक की, ये भी चर्चा को इशारा है। जी, ब्राह्मण विधायकों की बैठक ये चर्चा में रही, और उसके बाद यहाँ तक देखिए राजनीतिक हलकों में कि खुद पंकज चौधरी ने आकर के कहा यह गलत है, और तमाम जो ब्राह्मण विधायकों समर्थन, अन्य पार्टियां भी समर्थन कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा गलत है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और उन्होंने चेतावनी ब्राह्मण विधायकों दी। और इससे एक नाराजगी विधायकों में जागृत हुई है कि दूसरे संगठन तो कर रहे हैं, ओबीसी अपना सम्मेलन कर रहा है, एससी कर रहा है, लेकिन जो है जहाँ ब्राह्मणों ने जब अब बैठक की 40 विधायक ही उनके साथ थे, लेकिन उसको लेकर के बड़ी बात कही गई और इसको विरोध जताया गया। तो इससे जो है मैसेज गलत भी गया है कि सम्मेलन ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसको ब्राह्मण विधायक इससे नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, अल्पसंख्यक समाज में केवल मुसलमान ही नहीं है, जैन भी हैं, सिख भी हैं और ईसाई भी हैं, अल्पसंख्यक समाज में आते हैं। उनके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा कदम उठाया जो चर्चा में रहा हो? देखिए, अल्पसंख्यकों को लगातार सरकार जो है सहूलियत दे रही है, उनकी बातें मान रही है, उनके तमाम बात देखिए जो है अल्पसंख्यक मंत्री खुद कहते हैं कि उनके लिए हमने बहुत काम किया है। अब उनको चाहे अगर उनके पास जगह नहीं है तो जगह भी दे रहे हैं, उनको घर नहीं तो घर भी दे रहे हैं, लेकिन ये काम अल्पसंख्यकों को बढ़ावे के लिए सरकार ने सिर्फ योगी सरकार कर रही है, और इसको लेकर के योगी सरकार लगातार उत्साहित भी है, और ये काम लगातार उसका जारी भी रहेगा। हाँ,
अभी हाल में प्रधानमंत्री जी लखनऊ आए थे, जिन्होंने मतलब लखनऊ में एक नए स्थान को बहुत अच्छी तरह विकसित किया है, जिसे राष्ट्र प्रेरणा स्थल के रूप में जानते हैं, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के किसकी मूर्तियां लगी। देखिए अभी जो ये लखनऊ में 3 पार्क अंकुरित थे, जो आप भी देखें, लोहिया पार्क था, अंबेडकर पार्क और जो है जनेश्वर मिश्रा पार्क। इसके बाद ये जो पार्क आया, तो ये जो बनाया प्रेरणा स्थल बनाया गया, तो लोगों को लगा कि भाजपा ने एक अपना जो है स्थल बनाया है, जहां उनके ही 3 प्रेरणा स्थल जो भाजपा के 3 स्थायी लोग थे, इनको किया गया। अब इसमें अटल जी की मूर्ति लगाई गई, जिसके साथ में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की और जो है दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति लगाई गई। तो ये 3 उनके जो आइडियल जो पार्टी के, इन तीनों लोग मूर्ति लगाकर, ये तो जाहिर बात है, जो भी सरकार होगी वो अपने ही हिसाब से जो उनको भाते होंगे उनके हिसाब से ही मूर्तियां लगाएगी, उनके स्मारक बनाएगी। लेकिन ये जो स्मारक था वो सक्सेस मतलब इस बार चर्चा के विषय में था, और इतनी ज्यादा चर्चा थी कि मतलब वहां पे मतलब पूरा कम से कम 10-15 किलोमीटर का इलाका एक अच्छे तरीके से सजाया गया था। लेकिन और ये इस बताओ, ये ईयर एंड के मौके पर ऐसा हुआ है, और अगले साल 2026 आने ही वाला है, कुछ ही समय बाद 2026 आ जाएगा, और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश उसका स्वागत करने तैयार है। अगला साल कैसा होगा, हमारी सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 2026 की शुरुआत भी वो राम मंदिर के पूजन पाठन से करेंगे। जनता टीवी के लिए रियाज के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ।